नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। पूर्ण योग की पद्धति, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल योगा। सो you know where all the yogas end, पूर्ण योग इंटीग्रल योगा begins from that point। सारे योग का जहाँ खत्म होते हैं, यहाँ से पूर्ण योग का शुरुआत होता है। So this is something special. It's not something in always। जहाँ भी जैसे भी सोच लीजिए आप, ये टोटली एब्सोल्युटली सर्वोत भाव है, ये कुछ अलग है। लेकिन हम लोग को पता नहीं है ये कैसे चलेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, यही बात है। आप जो लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हो, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर सिटिंग। मे बी आप लोग का, हम लोग का ये बॉडी, माइंड, शरीर बदल चुका है कभी या बार, जहाँ हम बर्थ जन्म लेते हैं और सामने जाते हैं, वही सच है। क्योंकि क्या कि हम बॉडी सम्ड द ड्रिप्स ऑफ नंबरलेस बर्थ्स, कहीं जन्म ले चुके हैं। एक जन्म में हम ऐसे ही, एक जन्म में हम खड़े हुए हैं और कहीं जन्म हमको लेना है। तो आत्मा ही आता है किसके लिए, कुछ अनुभूति, उपलब्धियाँ लेगा, एक्सपीरियंस एंड प्रोग्रेस। इसके बाद प्रगति करने के लिए आत्मा का तो हर वक्त, हर जन्म में आना पड़ता है, इसको जन्म लेना पड़ता है। तो यही जो योगा होता है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड, नॉट टुवर्ड्स मैन। इसका जो आभिमुख्य है, जो उपलब्धि है, तो ये एक ही चीज है, भगवान भगवान भगवान। इसी के शुरू हुआ था फ्रॉम द डिवाइन, एंड अंतिम लक्ष्य है वो भी डिवाइन। डिवाइन को सिवा, डिवाइन को छोड़ के कुछ इधर होता ही नहीं। तो हाउ कैन वी गो, व्हाट इज द प्रोसेस, पद्धति क्या है, इसका बारे में श्री अरविंदो अपना ही जो योग को समझाते हैं, बड़ा आराम से, प्यार से समझाते हैं। इस योग में उसके अतिरिक्त और कोई पद्धति नहीं है कि साधक अपनी चेतना को एकाग्र करे। कंसेंट्रेट योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि श्री अरविंदो बोलते हैं योगा, जिसे को हम योग कहते हैं, मीन्स अ चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की परिवर्तन। दिस इज व्हाट योगा। एंड सो फार ये जो पूर्ण योग का कहानी है, एब्सोल्यूट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का आमूलचूल परिवर्तन, शुरू से अंत तक टोटल परिवर्तन का जरूरी होता है। ये परिवर्तन को हम थोड़ा थोड़ा सोच लेते हैं कि मानसिक परिवर्तन, नहीं, ऐसे नहीं होता है। mere mental activity will not bring a change of consciousness। अगर मानसिक तरह की जो अगर बात करेंगे तो ये योग को हमको समझ नहीं पाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे वो चीज़ क्या है, क्या करना है, कैसे जाना है, ये नहीं जाएगा। क्योंकि जो मेंटल एक्टिविटी, मानसिक प्रक्रिया, ये सारे जो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का परिवर्तन कर नहीं सकता। इट कैन ओनली चेंज द माइंड। मानसिक परिवर्तन थोड़ा सा कर देगा, मन को परिवर्तन कर सकता है, लेकिन चेतना का जो परिवर्तन है ये कुछ अलग है। तो इसलिए बोलते हैं ये जो योग करते हैं, या इसका एक ही अर्थ है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का परिवर्तन। एंड श्री अरविंदो फिर भी बोलते हैं, इन इट्स नेचर ए न्यू बर्थ, नवजन्म होता है। तो क्या करने जा रहे हैं हम, चेतना को एकाग्र करें, विशेषकर हृदय में। दो जो तरीका हमने अब तक हमने थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, और तो हर वक्त होता है, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ हम तो देखते हैं, और जैसे उड़िया में आता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है। सावित्री का तो एक दो टॉपिक तो आपको जरूर मिल रहा होगा, यूट्यूब में जरूर तो मिल रहा होगा, सावित्री का जो ग्रेटेस्ट एपिक। तो क्या होता है, विशेषकर हृदय में हमें दो तरीका हमने बताया था, एक हृदय केंद्र में, दूसरा सर पे और सर के ऊपर। जो मेडिटेशन के बारे में शायद हमने यस्टरडे क्लास, कल का जो क्लास में अब बैठे थे, इसमें थोड़ा आलोचना हमने किए थे, विशेषकर हृदय में, और माता जी को उपस्थिति और शक्ति को आवाहन करें। गेट कंसेंट्रेटेड इन योर हार्ट, हृदय केंद्र में, हृदय में क्या करना है, एकाग्र करो।
एकाग्र हो जाओ, कंसेंट्रेट इन योर हार्ट। इसी एकाग्रता में क्या करना है, माँ जी की उपस्थिति को आह्वान कीजिए, आवाहन करें। कॉल द डिवाइन प्रेजेंस इन योर हार्ट। द हार्ट का क्या मतलब होता है, दाय चांबर एंड दाय श्राइन, यही है आपका निलय, बस निवास स्थल, और यही है आपका मंदिर। आ जाइए, इसमें इसमें समा जाइए, वही तो आपके लिए रखा है, यही तो मंदिर है। लेकिन हम इसको छोड़ के क्या जाते हैं, कोई मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर चुन के जाते हैं, आज दिन को कंसंट्रेट करते हैं, कोई फ्राइडे चर्च चला जाता है, हम भी संतोषी माँ की मंदिर चले जाते हैं, और संडे आ जाता है तो चर्च में देखो बहुत मेडिटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग, क्रिश्चियन लोग तो इकट्ठे हुए हैं। तो ये मतलब ये होता है, ठीक है मंदिर जाते हैं, लेकिन रियल मंदिर आपका अंदर ही है, हृदय केंद्र में, इसी में भगवान का, माँ जी का नित्य निवास स्थल उधर ही है। तो इसको बुला लीजिए, इसका जो उपस्थिति को क्या करने, उपस्थिति को आवाहन करे कि वो अपनी सत्ता भी अपने हाथ में ले ले, और अपनी शक्ति को क्रियाओं के द्वारा उसकी चेतना को रूपांतरित करे। ये काम मैनिफेस्ट, कम मैनिफेस्ट बुला लेते हैं, माँ जी आ जाइए और आपको प्रकाश कर लीजिए, हम बुला लेते हैं, बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बुला लेते हैं। क्योंकि क्या होने चाहिए, आप आइए, मेरा अंदर आ जाइए, आपका मंदिर में, आपका हृदय मंदिर में आपका उपस्थिति जरूरी है। और आके क्या करते हैं, अपना जो सत्ता है इसको अपने हाथ में ले लीजिए, और ये सत्ता को हाथ में लेके क्या करना है, इसका रूपांतर कीजिए। माइंड, लाइफ एंड बॉडी, मन, प्राण, ये जो है आपका अहंकार, ये जो है होता है हमारा सेंस ऑर्गन, इंद्रिय, ये सारे को लेकर आप किसको रूपांतर कर कीजिए, क्योंकि रूपांतर ही हमारा योग का एक ही मतलब मेजर थिंग, दैट्स रूपांतर, फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूपांतर के लिए ही हम साधना करते हैं। वही रूपांतर ऑर्डिनरीली संभव नहीं है, साधारण भाव कोई देखो तो ये नहीं हो सकता। इसी को रूपांतर करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कल जो एपिसोड में हमने थोड़ा सा आलोकपात किया था, थोड़ा बात किया था, सुपर माइंड हैज टू डिसेंड। तो ये जो इंटीग्रल योग है इसका दो ही स्पेशलिटी है, असेंड एंड डिसेंड। क्योंकि जो पिछले वाले जो साधक थे, फैकल्टीज ऑफ योगा, वो क्या करते थे, वो चले जा रहे थे सिर्फ असेंड, लेकिन कहाँ तक वो लोग का प्रवेश कहाँ तक गया, कहाँ पे पहुंच गए, क्या इसको ये लोगों का उपलब्धियां क्या हुआ, कैसे ये लोगों को पता चला, ये सब बारे का हमको कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन एक ही बात है, जो हम जो इंटीग्रल योग, पूर्ण योग हुए, इसमें असेंट और डिसेंट, आरोहण करो और साइमल्टेनियसली डिसेंट ऑफ द गॉड हेड इनटू द एम्बॉडीड बीइंग। तो हमको जाकर क्या करना है, जो अतिमानव शक्ति है, इसका ही एक ही पावर है, क्षमता रखता है, क्या, रूपांतर का। ये जो डेंस, जो नेचर, लोअर नेचर है, इनकॉन्शियंट, इसका स्तर बहुत डेंस है, बहुत अंधेरा, रोशनी नहीं है, रोशनी प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, इसको रूपांतरित करने के लिए अतिमानव शक्ति का जरूरत होगा। अतिमानव शक्ति, सुप्रामेंटल फोर्स, सुप्रामेंटल आनंद, सुप्रामेंटल लाइट, आलोक, ये उसको आना ही पड़ेगा। तो असेंड एंड डिसेंड ये हमसे नहीं होगा। कहाँ क्या है, कितना दिन लगेगा, कब तक जाना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। हमारा इतना ही, हमारा सोच बहुत सीमित है। इसी सीमित सोच में हम सोच नहीं सकते सुपरमैन के माइंड क्या है, कैसे आएगा, ये कार्यधारा कैसे होगा, ये हम समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, माँ जी को शक्ति को आवाहन करें। और माँ जी को शक्ति तो माँ तो चारों तरफ ही है, her presence is everywhere. The world is God fulfilled in outwardness. जहाँ देखो, जहाँ जाओ, इसका फुटप्रिंट तो जरूर मिलेगा। आपको जो पसंद होता है, जो जिसी को आप सौंदर्य बोलते हैं, जिसी को आपको सुख बोलते हैं, जिसी को आप आनंद बोलते हैं, इसमें तो भगवान का परछाइयाँ है, भगवान का तो उपस्थिति जरूर है। जाइए, बुलाइए माँ को। तो इसका अगर गाइडेंस मिल गया, वो तो गाइड करने के लिए ही है। क्यों दुकान खोल के कोई बैठा हुआ है, जाओ भाई मेरा कंपनी प्रोडक्ट में बेचने तो बैठा हूँ, मैं तो आया हूँ, आइए कुछ का दिया, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू हेल्प एंड गाइडेंस, सहायता करने के लिए हम आए हूँ, दिग्दर्शन, मार्गदर्शन करने को तो है। आप चाहे या न चाहे, हम तो तुम्हारा चारों तरफ, तुम्हारा अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ हम तो बैठे हुए। तो आपका जो हृदय केंद्र, मेरा नित्य निवास स्थल, परमानेंट इनहैबिटेंट आई एम देयर, नित्य निवास स्थल में उधर ही बैठा हूँ।
चेतना की रूपांतरित करने के लिए इसको बुलाइए। उपस्थिति, ये उपस्थिति ऐसे नहीं चलो खानो खाओ पियो आराम से चलो मौज मजलिस करो, इसका नहीं है। चेतना को रूपांतरित करो। कोई चाहे तो अपना मस्तक की भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक या भ्रुकुटी के बीच में चेतना को एकाग्र कर सकता है। दो ही तरीका, जैसे हृदय केंद्र में, और दूसरा क्या है अपना मस्तक में या भ्रुकुटी के बीच में ये चेतना को यू कंसंट्रेट देयर। दो ही तरीका है। एक और ये होता है मस्तक में या भ्रुकुटी के बीच में जो चेतना को एकाग्र कर सकता है, परंतु अधिकतर लोगों के लिए इसी तरह की आत्मोद्घाटन करना अत्यंत कठिन होता है। रास्ता बना दिया गया, बोल दिया गया, गाइडलाइंस भी मिल गया, आपको बता दिया गया ऐसे ही करना है, लेकिन कैसे करना है, कैसे जाना है, इसको जाने के लिए और करने के लिए थोड़ा तो तरीका, दैट इंटीग्रल प्रोसेस पद्धति जिसका बारे में श्री अरविंद और माँ जी बात करते हैं। तो क्या करना है, पहले तो एकाग्र, दैट कंसंट्रेशन इज नेसेसरी। लेकिन कंसंट्रेशन करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, किसी को करेंगे? चेतना का कंसंट्रेशन, एकाग्र करें, चेतना को कंसंट्रेट करें। और कहाँ पे करें? दो ही तरीका आपको बता दिया गया, पहले हृदय केंद्र में, दूसरा मस्तक में, नहीं तो भ्रुकुटी के बीच में। ये जो कोई करता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदामंद यही होता है कि हृदय केंद्र में साधना करने से ज़्यादा फायदा मिलता है आपको, दैट यू गेट बेटर रिजल्ट। तो इसीलिए यही करने के लिए जो गाइडलाइन मानने के लिए वही तो, दिस इज द प्रोसेस। एंड फॉर दैट, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उन्मिलन तो जरूर होना चाहिए, दैट ओपनिंग मस्ट बी देयर। एंड ओपनिंग तो करने, उन्मिलन है, लेकिन किसी का पास ओनली टू द डिवाइन। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी, ये हर वक्त नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है, हम खोल देते हैं लेकिन खोलने के लिए तैयार, लेकिन किसी का पास ये खोल लेंगे, उन्मिलन कहाँ कैसे करेंगे, किसी का पास करेंगे, ये हमको कोई पता नहीं चलता है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विथ यू। अंडर दैट गाइडेंस केम, ये मार्गदर्शन तो आपको मिल गया, क्योंकि जहाँ जिसी को आपको करना है और जिसके लिए उन्मिलित होने चाहिए, वो तो अपना हृदय केंद्र में है, नित्य निवास परमानेंट इनहैबिटेंट आपका अंदर ही बैठा है वो। इसका जाओ अपने खोल दो। और इसको खोलने के बाद, ये खोलने के भी ये भी इतना ही आसान बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ कठिनाइयाँ हैं। ये कठिनाइयों को आप ओवरकम करने के लिए माँ जी को तो सहायता लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जिसी को योग आप बोलते हैं, यूनियन विद द डिवाइन, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? तेरे आंखों में देखा मेरा आंख, तूने मुझे कहाँ देखा, तेरा हाथों ने छुआ मेरा हाथ, तूने मुझे कहाँ छुआ। इज इट ए यूनियन एट ऑल? लेकिन इसको हम तो पकड़ के चलते हैं, कहीं जुगों से इसी को पकड़ के लेते हैं। ये आइडिया को तो हमको रख के यही हमारा वही, इसको से हम निकल नहीं पाते हैं। और जो भी कुछ फैकल्टीज जो थोड़ा सा सामने चला गया, वो तो आया ही नहीं। जिसी को लेके गया तो दैट इज आउटडेटेड तो हो गया। वो इसी टाइम के लिए कुछ इसका वैल्यू था, जो ओरिजिनल वैल्यू इसमें तो समा गया था। लेकिन आप तो इसको उधर के अभी अतिमानस जो शुरू करने से आ रहे हैं। यू आर इंटेंडिंग टू बी अ सुपरमैन, टू डिसेंड द सुपर माइंड। तो क्या करना पड़ेगा? ये बहुत कठिन है, बोल देने से बता देने से ऐसे कुछ नहीं होता है, इसलिए करना पड़ता है। तो इसके क्या करना पड़ेगा? जब हम शांत स्थिर हो जाते हैं तो एकाग्रता दृढ़ तथा अभिप्सा तीव्र हो जाती है। क्या करना पड़ेगा? पर फर्स्ट कंडीशन, माइंड मस्ट बी पीसफुल कंस्टेंट, दैट इज रिक्वायरमेंट। जब मन शांत स्थिर हो जाते हैं तो एकाग्रता दृढ़ हो जाता है, अभिप्सा तीव्र हो जाती है, तब अनुभूति होना आरंभ हो जाता है। एस्पिरेशन, यू मस्ट हैव द कांस्टेंट माइंड, यू मस्ट हैव दैट वन। अगर एक बार हो ही गया तो क्या होगा? एंड एस्पिरेशन, अगर तीव्रता आ गया तो क्या होगा? अनुभूति भी आना शुरू कर देगा। श्रद्धा जितनी अधिक होती है उनके शीघ्रता उसी परिमाण में प्राप्त होता है और संभावना भी हो जाता है। इन प्रोपोर्शन श्रद्धा टू योर, श्रद्धा जितना अधिक होगा, तीव्रता का परिमाण को देखते हुए वही तीव्रता भी, दैट स्विफ्टनेस, ऐसे इसी प्रोपोर्शनेटली आएगा। श्रद्धा जितना अधिक होती है उतनी ही शीघ्रता में परिणाम को प्राप्त होती है और संभावना भी बढ़ जाता है। बाकी चीज़ों के लिए साधक को केवल अपने की प्रयास पर निर्भर करना चाहिए। As long as the lower nature is active, the personal effort of the sadhak remains necessary.
नीच प्रकृति, लोअर नेचर, जब तक आपका पास सक्रिय है इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन इसको प्रयास करते करते अगर एक जन्म खत्म हो गया तो इसीलिए नहीं है, प्रयास करना रहिए और बढ़ना भी चाहिए। अटेनमेंट ऑफ गॉड इज द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट। अटेनमेंट ऑफ गॉड, वही देवत्व प्राप्ति आपका जो प्रयास का अंतिम लक्ष्य है। इसके बाद जो है वो करेंगे, लेकिन वो तो करें, करना ही चाहिए। नेचर डज मोस्ट इन हिम, गॉड द हाई रेस्ट। आप नहीं कर सकते हैं, आप एक जस्ट प्रिपेरेटरी ग्राउंड आप तैयार करेंगे। इसके बाद जो होगा विश्व प्रकृति बनाएगा। इसके बाद जो होगा, जो विश्व प्रकृति का सामर्थ्य के बाहर हो जाएगा, तो गॉड द हाई रेस्ट। तो शुरू तो मुझसे ही होना चाहिए ना। तो क्या अपने प्रयास पर निर्भर करना चाहिए, बल्कि भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने, माता जी की शक्ति और उपस्थिति के ग्रहण करने से में सफल हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा ऑलरेडी मैंने बताया, हमारा जो मानुषी प्रयास, संकल्प, दैट स्ट्रेंथ, फोर्स, शक्ति बहुत सीमित है, इसको लेकर हम नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? उन्मिलित हो जाओ, आपको खोल दो, भगवान को उपस्थिति को बुला लीजिए। विल दैट संकल्प होने चाहिए, भगवान का आस्पृहा करनी चाहिए। तो माता जी की शक्ति और उपस्थिति ये अगर आ गए आप और आपने उसको ग्रहण भी कर लिया तो बिल्कुल सहज हो जाएगा। तो मेथड क्या है? ओपन खुल, उन्मिलित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, अभिप्सा करो और एकाग्र हो जाओ। ट्राई टू चेंज योर कॉन्शियसनेस। ये कुछ भी नहीं होगा। श्रद्धा जितनी अधिक होगी, शीघ्रता का जो परिणाम भी प्राप्त होने भी संभावना भी ज़्यादा भी हो जाएगा। लेकिन दैट श्रद्धा, दैट फेथ मस्ट बी, दैट इज इनएविटेबल। और ये इसको करते करते अगर थक जाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। एक बार इसका अंदर आ गया तो छोड़ नहीं सकते आप। दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। यू हैव बीन डूइंग, चूजन वन, आपको तो चुना गया है। कहीं जन्म से आप आ रहे हैं, शायद यही हो सकता है आपने भूल गए, याद नहीं पड़ता है कुछ मैंने क्या किया, कहाँ किया, कब तक किया था। नहीं तो इसी जन्म में सामने बैठ के आप लोग इतने संख्या में लोग कैसे आप आते हैं और सावित्री का पढ़ाई करते हैं। और सावित्री जो श्री अरविंदो को जो सर्वोत्तम चेतना की अभिव्यक्ति, इसको आप सुनते हैं, जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कैसे होगा? इसी को प्राप्त करने के लिए माँ जी की शक्ति को बुलाइए और उपस्थिति को ग्रहण कीजिए। जब माँ जी आते हैं, बुला लेने से कुछ नहीं, तो आ जाएंगे, वो तुम्हारा भी अंदर ही है, बाहर में है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब चारों तरफ है। बुला लीजिए, उपस्थिति को ग्रहण कर लीजिए, तो सफलता तो जरूर ही मिल जाएगा। आइए, माँ जी को बुलाइए। वंदे मातरम।